हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और ये वीडियो गेम हैकिंग कोर्स की वीडियो नंबर 2 होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक गेम किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और गेम की जो मेमोरी होती है वो अपना सारा डेटा कहाँ पे सेव कर रही होती है। ठीक है, अब देखो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर आउट कर देना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं कोई भी गेम हैकिंग सीरीज़ बनाता हूँ तुरंत बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें पबजी हैक करना होता है, बीजीएमआई हैक करना होता है, तीन पत्ती हैक करना होता है। और भाई वो लोग मतलब आ करके बस बोलते रहते भाई हैक बता दो, हैक दे दो, हैक दे दो। भाई इस चैनल पे डायरेक्ट हैक नहीं दिया जाता, कोई हैक कोई मॉड ये हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। हम लोग इनका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और बनाना सीखते हैं। सो प्लीज़ मुझसे हैक मांगना बंद कर दो। ठीक है, आइए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एक बॉक्स है, वहाँ पे लिखा हुआ है गेम। अब ये गेम क्या है भाई बताओ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गेम क्या है, तो कोई भी गेम हो सकता है। बिल्कुल, ये कोई भी गेम हो सकता है। यहाँ पे देखो एंड्रॉयड की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ना प्ले स्टेशन की बात कर रहा हूँ। ये एक हम लोग जर्नल आइडिया लेंगे एक गेम का। ये कोई भी गेम हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म का गेम हो सकता है, एंड्रॉयड कंप्यूटर PS का गेम हो सकता है, PSP का गेम हो सकता है, तुम्हारा किसी भी प्लेटफॉर्म का ये गेम हो सकता है। ठीक, चलो हमारे पास अभी तक क्या है, सिर्फ एक गेम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस गेम के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोई खतरनाक चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, एक गेम जो होता है उसके अंदर ये सारी मेन चीज़ें तो होती हैं, ये मेन कंपोनेंट होते ही होते हैं। जैसे कि हेल्थ, गेम के अंदर तुम्हारे पास कोई कैरेक्टर होगा उसकी कोई हेल्थ तो होगी ही ना। पबजी में बंदा दौड़ता है, बंदे को गोली लगती है तो डैमेज होता है ना, तो वो हो गई हेल्थ। गेम के अंदर एमओ भी होता है। एमओ क्या होती है, गोलियाँ। भाई अगर पबजी में तुम स्कारल चला रहे हो तो उसमें कुछ गोलियां भर रहे हो ना, एमओ उठाते हो ना स्कारल की। ठीक है, तो समझ गए होगे एमओ। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है स्टैमिना। स्टैमिना क्या होता है, कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि पबजी या फिर दूसरे गेम्स के अंदर जो बंदा होता है वो नॉर्मल स्पीड में दौड़ रहा होता है, नॉर्मल थोड़ी सी नॉर्मल स्पीड में दौड़ रहा है। बट अगर उसको कोई स्पेशल चीज़ मिल जाए, जैसे पबजी के अंदर भाई कोई मतलब ड्रिंक टाइप की होती है ना, वो ड्रिंक अगर वो पी लेता है तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है। तो यही चीज़ को हम लोग स्टैमिना से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि आदमी अगर दौड़ रहा है तो कितनी दूर तक वो दौड़ पाता है गेम के अंदर। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक जर्नल आइडिया दे रहा हूँ ताकि तुम लोग बिल्कुल अपने दिमाग में देख पाओ, वो चीज़ें देख पाओ जो चीज़ें मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आती है पोजीशन। पोजीशन क्या होती है भाई, अब देखो जैसे तुम्हारा जो बंदा है ना, वो मान लेते हैं, हम लोग कैसे मानेंगे, मेरे पास अगर एक कॉपी मिल जाए मुझे, ओके मेरे पास यहाँ पे एक मेरे को कॉपी मिल गई है। ठीक है, हमारा जो बंदा है वो कॉपी की इस पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे वो खड़ा है। ठीक है, इसकी ये जो पोजीशन है, ये मतलब ये जगह कौन सी है, इस जगह को हम लोग उसकी पोजीशन कहेंगे। अगर ये बंदा यहाँ से चल के आगे आ जाता है इस जगह पे तो उसकी पोजीशन क्या हुई, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। अगर वो बंदा यहाँ से चल के पीछे आ जाता है तो क्या हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हुई। तो तुम लोग समझ रहे हो ना, पबजी में भी हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक जगह खड़े हैं और अगर आदमी भाग के आगे गया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हुई। हम लोग अभी देखो बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, इसीलिए मैं पोजीशन के अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, XYZ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इनके बारे में मैं अभी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी हम लोग आगे सीखेंगे। अभी हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बिल्कुल मतलब फ्रेंडली तरीके से सब चीज़ सीख जाओ कि पोजीशन क्या है, स्टेमिना क्या है, एमओ क्या है, हेल्थ क्या है। ठीक है, चलो अब तुम लोगों को ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि जो गेम है उसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट होते हैं, और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे कि ... लिखा हुआ है, और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, बट बेसिकली इतने कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो एक नई चीज़ आ गई है, रैम। वाओ, ये क्या चीज़ है, रैम क्या है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि ये रैम क्या है तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो रैम की फ़ोटो खोल रखी है। यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे कि ये तो एंड्रॉयड के लिए, ये है कंप्यूटर की। ठीक है, आप लोगों को पता होगा रैम बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कंप्यूटर के लिए। अगर आपके कंप्यूटर में रैम नहीं लगी तो कंप्यूटर आपका ऑन नहीं होगा। बहुत ही खास चीज़ होती है, इस टाइप की कुछ दिखती है, कुछ नई रैम इस टाइप की दिखती है और ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इस जगह पे लगाई जाती है। ये जो रैम है ना, यही रैम सारा खेल करती है, यही रैम सारा कंट्रोल करती है, सारा खेल इसी रैम का होता है। हम लोगों का फोकस क्या रहेगा, इसी रैम पे फोकस रहेगा। तो अभी तक तुम लोगों ने क्या सीखा, गेम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है,
और कंपोनेंट्स के बाद में हम लोग अब क्या जान रहे हैं, रैम के बारे में। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि हम लोग रैम के बारे में क्यों जान रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये है रैम, ठीक है। और एंड्रॉयड के अंदर कहाँ रैम लगी होती है, अब देखो जो एंड्रॉयड फ़ोन का पीछे का मदरबोर्ड होता है ना, वहाँ पे तुम लोगों को इस जगह पे शायद कहीं पे रैम देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कि इसमें रैम किस जगह होती है, बट ऐसा समझ सकते हो छोटी चिप टाइप की चीज़ होती है रैम एंड्रॉयड में, ओके। और आईफोन में भी ऐसे ही समझ सकते हो, और प्ले स्टेशन वगैरह में भी ऐसे ही तुम लोग समझ सकते हो। चलो, रैम क्लियर हो गया ना तुम्हें कि रैम क्या होती है, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ रैम में देखो कुछ खाने बने हुए हैं, यहाँ पे एक डिब्बा है, यहाँ एक डिब्बा है, यहाँ पे एक डिब्बा है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ये खाने वैसे भी कम है, रैम के अंदर बहुत सारे, मतलब लाखों इसी टाइप के छोटे छोटे खाने होते हैं। तुम लोग सोचोगे कि इतने छोटे छोटे लाखों खाने क्या कर रहे होंगे रैम के अंदर, वो स्टोर करते हैं डेटा। तुम लोगों को अगर बेसिक कंप्यूटर के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, कंप्यूटर पूरा है बाइनरी के ऊपर, 0 और 1। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा होगा, तो भाई मैं चाहूँगा कि तुम लोग अभी उस पर इतना दिमाग मत लगाओ। बस तुम लोग ये समझो कि ये जो रैम होती है ना, इसके अंदर बहुत सारे डिब्बे बने होते हैं और उन डिब्बों में नंबर्स को रखा जाता है। समझ गया ना तुम। जैसे कि सपोज करते हैं यहाँ पे मेरे पास एक पर्स है, और सॉरी ये पर्स की हालत थोड़ी डाउन है, ये पर्स है। इस पर्स के अंदर देखो काफ़ी सारे खाने हैं ना, हम लोग किसी खाने के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आगे कोई खाना होगा, इसके अंदर हम लोग चिल्लर रख देते हैं, इसके अंदर फ़ोटो वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो रैम होती है ना, उसमें भी बहुत सारे खाने होते हैं। उन खानों के अंदर अलग अलग नंबर्स रखे जाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कौन से अलग अलग नंबर्स, अभी मैं बताता हूँ। अब देखो ये हमारा जो कंप्यूटर है ना, इसमें बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तुम्हारा जो फ़ोन होगा उसमें भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। हो सकता है तुम्हारा जो फ़ोन है उसके में बैकग्राउंड में कोई वीडियो प्ले हो रही हो, गूगल क्रोम भी बैकग्राउंड में खुला हो, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं ना, उनका जो डेटा जा रहा होता है वो रैम में नंबर फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। बस इतना समझो। देखो कोई भी चीज़ इसमें कन्फ्यूजिंग है ही नहीं। हम लोगों ने क्या सीखा, एक रैम होती है, उसमें डिब्बे होते हैं, और ये डिब्बे यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सिर्फ 6 ही डिब्बे हैं। रैम में लाखों डिब्बे होते हैं, ठीक है, बस ये समझ लो। और वो डिब्बे नंबर स्टोर करते हैं। बहुत लंबा लेक्चर मार दिया रैम के ऊपर। चलो अब यहाँ पे देखो, गेम है, गेम के अंदर की जो हमारी कंपोनेंट या फिर असेट कह सकते हो, गेम के अंदर की असेट है और रैम है। अब इनका क्या रिलेशन है, क्यों मैंने रैम को दिखाया तुम्हें, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो गेम होता है ना, कोई भी गेम की बात कर रहा हूँ ये मैं, कोई भी गेम, ठीक है, याद रखना, कोई भी गेम अपनी जो भी असेट होती है ना, उसकी जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमेशा कहाँ सेव करता है, वो सेव करता है रैम के अंदर। यही है तुम लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट। क्योंकि देखो अभी इन फ्यूचर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग सर्वर साइड के ऊपर कुछ बात कर रहे होंगे, तो ये जो मैंने अभी मतलब तुमको डेफिनेशन बताई है गेम के अंदर की असेट सेव होने की, ये थोड़ी सी चेंज होगी, बट तुम्हें अभी उतनी चेंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक बिगिनर हो, तुमको अभी कोई भी आइडिया नहीं। तो तुम्हारे लिए यही रियल डेफिनेशन है कि रैम के अंदर ही सारी चीज़ें सेव होती हैं। अपने दिमाग से फालतू कचड़ा हटा देना, तुम्हें कुछ और नहीं सोचना। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि हमजा भाई ने बताया है कि रैम के अंदर वैल्यू सेव होती है, तो रैम के अंदर ही वैल्यू सेव होगी। याद रखना, जब फ्यूचर में मैं कुछ और बताऊंगा तो तुम्हें मानना पड़ेगा, मैं हूं जो तुम्हें मैनिपुलेट करूंगा, ठीक है। चलो तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो हेल्थ है, मान लेते हैं गेम के अंदर हमारे पास कोई भी हेल्थ है, तो हेल्थ मान लेते हैं कि 7 है या फिर 100 है, जो भी है। यहाँ पे देखो हेल्थ का जो सेक्शन है ना, वो यहाँ पे देखो इंडिकेट कर रहा है रैम के एक डिब्बे से। समझिए, रैम के एक डिब्बे से हेल्थ कनेक्टेड है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 100, यानी कि हमारा जो भी प्लेयर है उसकी जब हेल्थ पूरी फुल होती है तो वो होती है 100। समझ गए। चलो अब यहाँ पे एमो है। एमो मतलब जो तुम्हारी स्कारल है या फिर जो तुम्हारे पास जो भी बंदूक है, गेम के अंदर कोई भी बंदूक हो सकती है, उसके अंदर गोलियां कितनी हैं, ठीक है, उसके अंदर गोलियां हैं तुम्हारी 7। समझ गए, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेमिना भी है, मतलब वो जो भागता है कितनी देर तक वो तेज भाग सकता है, वो भी कहीं तो स्टोर हो रहा होगा। तुम लोग कई बार देखे होगे कि ये जो भागने वाला इंडिकेटर होता है ना, ये कुछ लंबा सा होता है और ये घटता रहता है। अगर किसी गेम को तुमने खेला है, अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड मत लेना दिमाग पे। मेरी वीडियोज़ में दिमाग पे ज़्यादा लोड मत लिया करो, मैं ही लोड लूँगा सारा, ठीक है। तो स्टेमिना भी होता है, जो भागोगे तो जैसे अगर तुम थोड़ा सा और भागे तो 250 कम हो जाएगा, 250
225 हो जाएगा, 220, 200 और ऐसे घटता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो पोजीशन है, मैंने क्या बताया, पोजीशन यहाँ पे मान लेते हैं 10.3 है। ठीक, 10.3 के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि जब मेरा प्लेयर यहाँ खड़ा है, ठीक, तो ये है 10.3। मान लेंगे कि अगर मेरा प्लेयर 2 कदम आगे चला, 1 2 कदम आगे चला, तो ये पोजीशन हो जाएगी, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, ये पोजीशन हो जाएगी 12.3। मतलब आगे बढ़े हैं 2 कदम तो पोजीशन बढ़ेगी ना, नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो 10.3 है यहाँ पे हो जाएगा 12.3 अपने आप। और अगर मान लो मेरा प्लेयर 2 कदम पीछे गया तो कितनी पोजीशन होगी, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग जानते हो कितनी होगी, समझ रहे हो ना, समझ जाओ। ठीक है, 2 घटा दो, माइनस कर दो 10 में से, समझ जाओ, मैं बता के जा रहा हूँ। ठीक, तो इस टाइप से 10.3 में से 2 माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगी, बहुत सिंपल है, आगे गया तो बढ़ा, पीछे गया तो घटा। अब देखो यहाँ पे ये जो डॉट डॉट है ये गेम के अंदर के दूसरी और कंपोनेंट हो सकते हैं, ये तो मेन कंपोनेंट हो गए। और कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, कई गेमों में बादल देख रहे होगे, कई गेमों में कलर देख रहे होगे, घास देख रहे होगे, वो सारी चीज़ों की भी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी रैम में सेव हो रही होती हैं, समझे, बहुत अच्छा। ये सारी चीज़ें भी तुम लोगों को समझ में आ रही होंगी। अभी गेम्स के अंदर ग्राफिक्स भी होता है, और ग्राफिक्स की जो वैल्यू होती है वो कुछ वैल्यू रैम में भी सेव होती है, कुछ वैल्यूज़ आपकी भाई जो कुछ गेम की फाइल्स होती है ना उनमें भी सेव होती है। उसके बारे में हम लोग इन फ्यूचर बात करेंगे, अभी कुछ ना समझो, अभी बस इतना समझो कि रैम के अंदर कुछ कुछ वैल्यू स्टोर हो रही होती है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक गेम है, ये गेम मैं इन फ्यूचर तुम्हें दूंगा, ये ट्रायल करने के लिए दूंगा, चिंता ना करना। गेम में तुम लोग देख पाओगे कि मेरे पास एक बंदूक है और बंदूक में गोलियां कितनी हैं, 7 गोली है मेरे बंदूक के अंदर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, याद रखना ये गेम है, गेम के अंदर 7 गोली है हमारे बंदूक में। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमें गोली है अगर उसे हैक करना है, तुम बताओगे, गोली है अगर उसे हैक करना है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले वो जो 7 गोली है वो तुम्हें रैम में ढूंढनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे अरे यार ये क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल मैंने बताया ना कि हर एक चीज़ रैम में सेव होती है। तुम देखो यहाँ पे देखो, एमओ के आगे मैंने क्या लगा रखा है, 7। जो एमओ होगी, जो गोली होगी गेम की, वो कहाँ सेव होगी, तुम बताओ कहाँ सेव होगी, रैम में। मैंने भी तो बोला ना सारी चीज़ें रैम में सेव हुई, तो इसका मतलब गोली भी तो रैम में सेव होगी ना, है ना, दिमाग समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग एमओ ढूंढ रहे हैं, एमओ हमारी कितनी है, 7, तो ये कहाँ सेव होगी, रैम में सेव होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रैम है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एमओ है, अब एमओ को इंडिकेट करो 7 कहाँ है इस रैम के अंदर, बताओ कहाँ है, कौन सा है, कहाँ है। अब देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर 2 7 है कि नहीं, कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ उठाओ। हाँ तुम ही लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसके अंदर 2 7 हैं। अब ये जो 2 7 हैं, कई बार ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे तो मैंने कम डिब्बे दिखाए हैं तुम्हें, जब लाखों करोड़ों डिब्बे होते हैं रैम के अंदर तो कई सारे डिब्बों में 7 वैल्यूज़ होती हैं। अब ये ऐसा मत समझना कि पूरे गेम के अंदर सिर्फ तुम्हारी एमओ ही 7 नंबर की होगी, हो सकता है रैम के अंदर भाई जो तुम्हारा गेम है ना, गेम के अंदर और भी बहुत सारी एसेट है, जैसे कि घास है, कोई पेड़ पत्ती है, उस पत्ती मतलब उस पेड़ के अंदर कोई एक मतलब झाड़ी हो, वो झाड़ी के अंदर 7 घास हो, तो वो 7 नंबर भी सेव हो सकता है, कुछ भी सेव हो सकता है रैम के अंदर। अब तुम सोचोगे यार भाई मतलब अगर रैम के अंदर इतने सारे 7 सेव होंगे तो ये जो मेरा एमओ वाला है, मतलब मेरी गोली वाला जो 7 है, बुलेट्स वाला जो 7 है, ये 7 कैसे मैं ढूंढूंगा। ये पॉइंट है कि भाई जब रैम के अंदर इतने सारे 7 हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बंदूक की गोली का 7 कौन सा है, मैं कैसे ढूंढूं, मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ये दोनों 7 को। एमओ में जब हम लोग एमओ को ढूंढ रहे होते हैं ना, हम लोग फ्यूचर में देखेंगे लाइव में कि कैसे ढूंढते हैं, अभी सिर्फ थ्योरी समझो। जब हम लोग एमओ ढूंढ रहे होते हैं ना, अब यहाँ पे 2 7 आ गया, बंदा कंफ्यूज कैसे ढूंढूं, बट आज की टेक्नोलॉजी इतनी गजब है ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे हेल्प करेगी, हम लोग क्या करेंगे, अपनी बंदूक से एक गोली को शूट करेंगे, शूट कर दिया एक गोली, तो हमारे गेम के अंदर अब कितनी हो गई, 6 गोली बची ना, एक गोली चलाई 6 गोली बची। अब जब 6 बची
तो हम लोग दोबारा से रैम में चेक करेंगे कि बताओ भाई कहाँ पे वो 6 आया है। समझो, ये चीज़ बहुत मेजर चीज़ है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से तुमको समझा रहा हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे हमें दोनों जगह 7 दिख रहे थे, रैम के अंदर दोनों जगह 7 दिख रहे थे। हम लोगों की आंखें इसी पे टिकी हुई हैं। रैम को हम लोग खुला देखेंगे भी इन फ्यूचर, चिंता मत करना। तुम ये मत सोचना है भाई रैम के अंदर कैसे झांकूंगा, मैं तुम्हें झांकना सिखाऊंगा, भाई है तुम्हारे साथ, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं रैम को कि दोनों जगह 7 है। देखते देखते मैंने साइड में गेम भी खोल रखा है, मतलब इधर सॉफ्टवेयर चल रहा है, इधर गेम चल रहा है। गेम के अंदर एक गोली चलाई, तुरंत क्या होगा, इस जगह पे कुछ ना कुछ हरकत होगी, अपने आप कुछ ना कुछ बदल जाएगा अपने आप, ठीक है। गेम में हमने गोली चलाई, 6 बन गया, आगे बढ़े, रैम के अंदर भी 6 बन गया। अब देखो तुम लोग सोच रहे होगे यार ये 7 क्यों नहीं 6 बना, क्योंकि ये जो 7 था ना, ये हो सकता है इस एमओ वाला 7 हो ही ना। हम लोगों ने बदला किसको है, एमओ को बदला है ना। अब हो सकता है ये जो 7 है, ये गेम के अंदर कोई पेड़ पत्ती पीछे लगा हो कहीं पे, उसके अंदर 7 झाड़ियाँ हो, तो ये वो हो सकता है 7। अब झाड़ी को तो हमने छुआ ही नहीं, तो ये 7 वैसा का वैसा रहा। बट हमने गोली चलाई, हमारी गोली 7 से 6 हो गई, तो भैया यहाँ पे 6 आ गया, है कि नहीं कमाल की चीज़। हम लोग गेम के अंदर जा चुके हैं। तुम लोग ऐसे फील करो, गेम को तुम लोग समझना शुरू कर चुके हो कि एक गेम कैसे अपनी सारी चीज़ें सीखता है। और मैं तुम लोगों को बताने में मतलब इतना खुशी फील कर रहा हूँ। अगर तुम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें बाइनरी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, 0-1 कैसे काम करता है कंप्यूटर में नहीं पता, फिर भी मैं अगर हूँ तो तुम्हें गेम हैकिंग सिखा दूंगा। सोचो कितना कमाल का लड़का हूँ मैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को 6 मिल गया है रैम के अंदर, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टारगेट करेंगे इस 6 पे। जो सॉफ्टवेयर्स मैं तुम्हें आगे बताऊंगा वो क्या करेंगे, ये जो 6 नंबर है ना, इसे पकड़ लेंगे, पकड़ के तुम्हारे पास ला के रख देंगे, बोलेंगे मालिक, ओ मालिक बताओ इस 6 का करना क्या है। तुमने अगर बोला कि भाई ये जो 6 है ना, इसको तू 500 बना दे, तो वो लोग जादू से इस 6 को 500 बना देंगे। और अगर तुम ये कहोगे कि इस 6 को 4 बना दो, वो लोग जादू से 4 बना देंगे। वो जो पकड़ने वाला हाथ है ना, वो बहुत ही काम का है और बहुत ही पावरफुल हाथ होता है। आगे मैं दूंगा तुम्हें वो हाथ, तुम लोगों के भी काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने उसे पकड़ा, खींचा, और यहाँ पे देखो 500 बना दिया मैंने उसे। और इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा, क्या रैम में 500 बनाया तो इसका कोई रियल फ़ायदा है? चलो बताओ फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है, कौन कौन बता रहा है? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग। अगर रैम में चेंज हुआ है तो गेम में भी चेंज होगा। जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं वो लोग फिर से लेक्चर शुरू से देखें, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम लोग, ठीक है। रैम में 500 बना दिया तो हमारे गेम के अंदर भी 500 आ जाएगी। सोचो, अब एक खास चीज़ और सोचने वाली होती है, जानते हो क्या? यहाँ पे देखो 500/7 है। 500/7 का मतलब समझते हो क्या? कैसे समझाऊँ तुमको मैं? सपोज करते हैं यहाँ पे मेरे पास एसी वाला रिमोट है, इसको तुम ऐसे समझो, बंदूक के अंदर मैगजीन भरते हैं ना, वो जो गोली का वो स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे लगाते हैं पुलिस में, ऐसे लगा के फिर रखते हैं, ठीक है। ये समझो वो मैगजीन वाला स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सिर्फ 7 गोलियां भरी जा सकती हैं, बट हम लोगों ने हैक करके इस 7 गोली वाली जगह में 500 गोलियां डाल दी। और ये सब वर्किंग रहेगा, चिंता मत करना। तुम ये सोचोगे भाई भर दी, चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। कई गेम ऐसे होते हैं जो लोग जब ज़्यादा लोड डालोगे ना उन पे तो क्रैश हो जाते हैं, बट अभी तुम्हें क्रैशिंग की दिक्कत नहीं लेनी है। अभी तो तुम लोग बेसिक सीख रहे हो, तो बेसिक सीखने में धड़ल्ले से करो। क्रैशिंग व्रैशिंग सब फ्यूचर है। अभी तो तुम लोगों के आँख में दिमाग में जो दिख रहा है, जो आ रहा है कर डालो बस। गलती कर करके सीखोगे। याद रखना, जितनी गलतियाँ करोगे उतना सीखोगे। मैंने दिन रात मेहनत की है, दिन रात गलतियाँ की हैं, तो आज मैं इस तरह हूँ और इस तरह तुम लोगों को समझा पा रहा हूँ। ये नॉलेज एक दिन की नहीं है, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से एक एमओ को हैक कर लिया। अब देखो तुम लोगों को क्या करना है, ये जितनी भी फ़ोटोज़ है ना, मैं इन सारी फ़ोटोज़ का एक ज़िप फाइल बना दूंगा, और ये जो ज़िप फाइल होगी, ये फाइल तुम लोगों को पिन कमेंट में डाउनलोड करने को मिलेगी। और याद रखना, अपना ऐड ब्लॉकर बंद कर लेना, तभी उस चीज़ से डाउनलोड करना, वरना वो डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अब तुम लोग ये चीज़ समझना कि अगर हमारे गेम में हेल्थ है 100, ठीक है,
अब हेल्थ को अगर हमें हैक करना है तो कोई मुझे बता सकता है कमेंट में कि हम लोग कैसे करेंगे? ये तुम लोगों का टास्क है। अगर नहीं बता पा रहे हो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो दोस्त, ठीक है? शुरुआत में किसी को कुछ नहीं आता है, मुझे भी कुछ नहीं आता था, बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं आता। जिन लोगों ने मेरी पुराने ट्यूटोरियल देखे होंगे या उनको कुछ आइडिया होगा वो लोग बता ले जाएंगे। तुम्हें नहीं आइडिया, कोई दिक्कत ना लो भाई, मैं हूँ ना साथ में, मैं सिखा दूंगा। बस ये सोचा करो कि मैं सीख लूँगा, आज नहीं आता कल आ जाएगा, ठीक है? चलो, इस वीडियो में इतना रहा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक खास काम करना, लिख देना गेम हैकिंग, नहीं ये नहीं लिखना, #हमज़ा और गेम हैकिंग और एक दिल, ये बना देना। अगर तुम लोगों का मन हो तो लिखना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही करना है। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, उनसे भी बोलना सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को लाइक कर देना। और फिर जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, वैसे टाइम तो क्या, हर रोज़ ही वीडियो अपलोड करनी है 1-2 दिन में, तो मैं अगली वीडियो लेकर आता हूँ। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।